सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर निकलने वाले हैं। हम सिख धर्म की संध्या प्रार्थनाओं के गहरे अर्थ और उनसे मिलने वाली शांति की इस सुंदर यात्रा को समझेंगे। जरा सोचिए, आज की हमारी जिंदगी, हर तरफ शोर, भागदौड़, तनाव, ऐसे में सुकून के दो पल मिलना कितना मुश्किल हो जाता है ना। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। लेकिन एक रास्ता है, एक साधना जो सदियों से लाखों लोगों को सुकून देती आ रही है। और ये रास्ता सिख धर्म की संध्या प्रार्थनाओं से होकर गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रार्थनाएं आखिर हैं क्या। दरअसल ये सिख धर्म में नितनेम यानी रोज के नियम या अनुशासन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये दिन को खत्म करने और मन को शांत करने का एक तरीका है। इस शाम की साधना में 3 खास प्रार्थनाएं हैं। पहली है रहरास साहिब, जो एक तरह का दिव्य संवाद है। दूसरी है आरती, जो एक अनोखी ब्रह्मांडीय पूजा है। और तीसरी सोहिला साहिब, जिसे सोने से पहले शांति के गीत की तरह गाया जाता है। तो ये तीनों जब एक साथ मिलती है ना, तो एक बहुत शक्तिशाली साधना बन जाती हैं। इनका मकसद है दिन भर की थकान और भागदौड़ से मन को हटाकर हमें शुक्रगुजार बनाना, ब्रह्मांड से जोड़ना और एक गहरी अंदरूनी शांति की तरफ ले जाना। चलिए अब हमारे सफर की पहली प्रार्थना, रहरास साहिब, इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ कुछ भजनों का कलेक्शन नहीं है, ये एक दिव्य संवाद है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि अपने बनाने वाले की तारीफ में गा रही है। रहरास साहिब की ये एक पंक्ति इसके पूरे सार को, इसकी आत्मा को बहुत खूबसूरती से समझा देती है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति का हर एक कण उस एक परम शक्ति की स्तुति में, उसकी तारीफ में लगा हुआ है। और ये देखना वाकई कमाल का है कि ये स्तुति कितने बड़ी है, कितनी विशाल है। देखिए कौन कौन गुणगान कर रहा है। हवा, पानी, आग, ब्रह्मा, शिव और देवी, गहरे ध्यान में बैठे ऋषि मुनि, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा, और तो और सारे ग्रह, आकाश गंगाएं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब उसी एक शक्ति के गीत गा रहे हैं। तो रहरास साहिब का सबसे बड़ा संदेश यही है। ये हमें एक ऐसी नज़र देता है जिससे हम अपने आसपास की हर चीज में, हर कण में उस दिव्य शक्ति को देख पाते हैं। ये हमें एहसास कराता है कि हम सब एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही भव्य रचना का छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, अब चलते हैं अगली प्रार्थना की तरफ, जो हमारी सोच को, हमारी समझ को और भी बड़ा कर देगी। अब हम बात करेंगे आरती की, एक ऐसा ब्रह्मांडीय समारोह जिसकी शायद ही कभी कल्पना की गई हो। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी पूजा, एक ऐसी आरती जिसके लिए ना तो मंदिर की जरूरत है, ना दिए की, और ना ही किसी अगरबत्ती की। यह सवाल ही अपने आप में हमें पारंपरिक पूजा की सोच से बाहर ले जाता है। और यही तो गुरु नानक देव जी का वो कमाल का, वो क्रांतिकारी नजरिया था। उन्होंने कहा कि आरती तो पूरी कायनात कर रही है। ये पूरा आसमान एक थाल की तरह है, सूरज और चांद उसके दिए हैं, और आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे हैं ना, वो उस थाल में सजे मोती हैं। ये स्लाइड जो है ना, पारंपरिक और इस ब्रह्मांडीय आरती के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है मंदिर में होने वाली आरती जिसमें हम दिए और धूप का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा ब्रह्मांड ही पूजा घर बन गया है, जहां सूरज और चांद दिए हैं और प्रकृति की महक ही धूप है। और संगीत, जहां एक तरफ हम वाद्य यंत्र बजाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड की अनहद ध्वनि है। वो संगीत जो हमेशा बज रहा है, बस हमें उसे सुनने की जरूरत है। तो इस नजरिए से क्या होता है कि आरती सिर्फ सुबह शाम का कोई काम नहीं रह जाती। ये तो हर पल प्रकृति की सुंदरता और उसकी विशालता को देखकर हैरान होने और शुक्रगुजार होने की एक अवस्था बन जाती है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, सोहेला साहिब। ये प्रार्थना सोने से ठीक पहले पढ़ी जाती है और इसका भाव बहुत ही कोमल और सुकून देने वाला है। सोहिला, इस शब्द का मतलब ही है स्तुति का गीत या फिर एक लोरी। सोचिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती है ताकि वो आराम से सो सके, ठीक वैसे ही ये प्रार्थना हमारी आत्मा को शांति और सुकून देने का काम करती है। तो सोहिला हमें ना एक तरह से रास्ता दिखाता है कि कैसे सुकून भरी नींद में जाना है। यह हमें सिखाता है कि हम उस एक शक्ति की स्तुति करें जो निर्भय है, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें और एक शांत मन के साथ सोने की तैयारी करें। इसकी जो सबसे अहम पंक्ति है वो सोहेला का पूरा सार बता देती है।
यह हमें उस निर्भय यानी डर से परे प्रभु के गीत गाने के लिए कहती है, क्योंकि जब मन में स्तुति होती है तो डर और चिंता जैसी चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं और हमें सच्ची शाश्वत शांति मिलती है। तो अब तक हमने इन तीनों प्रार्थनाओं को एक-एक करके समझा। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें क्या सिखाती हैं, क्या संदेश देती हैं। ये पूरी यात्रा बहुत ही व्यवस्थित है। देखिए, पहले रहरास साहिब हमारी चेतना को बाहर की दुनिया की तरफ ले जाता है, हमें सृष्टि की विशालता दिखाता है। फिर आरती हमें उसी सृष्टि के अंदर पवित्रता और पूजा को देखने की नजर देती है। और आखिर में सोहेला साहिब उस चेतना को वापस हमारे अंदर ले आता है ताकि हम शांति और सुकून पा सकें। तो कुल मिलाकर ये हर रोज का एक सफर है जो बाहर की दुनिया की भव्यता को देखने से शुरू होता है, फिर हमें अंदर के शाश्वत सत्य से जोड़ता है और इसका अंत गहरी शांति में होता है। और आखिर में ये एक सवाल है हम सब के लिए कि अगर हम अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बस एक पल के लिए रुकें और सच में सुनने की कोशिश करें, तो ब्रह्मांड की कौन सी अनहद ध्वनियां हमें सुनाई दे सकती हैं।